उसने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे He gave me a cold shoulder. उसने मुझे बैठने तक को नहीं कहा। He gave me a cold shoulder. तुमने बच्चे को बिगाड़ रखा है। इसे बोलेंगे You have given your child a long rope. A long rope का मतलब होता है बिगाड़ के रखना। तुमने बच्चे को बिगाड़ रखा है, इसे बोलेंगे You have given your child a long rope. Next, अपनी दुनिया में मस्त या वह किसी और ही रंग में था। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे He was on another planet. He was on another planet, यानी वो किसी और ही दुनिया में था। नेक्स्ट, बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे He or she changed his or her tune, यानी वो पूरी तरह से बदल गया, उसने अपना लहजा ही चेंज कर लिया। बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाना, इसे बोलेंगे He changed his tune या she changed her tune. नेक्स्ट है पूरी तरह से निराश या हताश होना, उसे बोलेंगे down in the dumps. For example, I have been down in the dumps since my cat died. यानी जब से मेरी बिल्ली मरी तब से मैं पूरी तरह से निराश हूँ या हताश हूँ। तो पूरी तरह से निराश होना, इसे बोलेंगे down in the dumps. नेक्स्ट है जिंदगी के दोराहे पर या बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेना। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एट द क्रॉस रोड्स। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज क्लियरली एट द क्रॉस रोड्स, यानी कंपनी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है। कंपनी जो है वो जिंदगी के दोराहे पर है, उसे बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेना है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने को एट द क्रॉस रोड्स। नेक्स्ट है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये बहुत यूज होता है डेली लाइफ में। इसे हम बोलेंगे बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। फॉर एग्जाम्पल, बी काइंड टू योर पेरेंट्स, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। यानी अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति दया रखो, उस जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो। इंग्लिश होगी इसकी बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिलाए उसे काटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मुश्किल फैसला लेना। इसकी इंग्लिश होगी बाइट द बुलेट। फॉर एग्जाम्पल, द किड्स डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड क्लीन देयर रूम्स सो दे कुड गो टू द पार्क। यानी बच्चों ने बहुत मुश्किल फैसला लिया, और वो फैसला क्या था? अपने रूम्स को, अपने कमरों को साफ करने का, ताकि वो पार्क जा सके। तो मुश्किल फैसला लेना, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइट द बुलेट। नेक्स्ट है बहुत अच्छा नहीं लगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बोग स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, माई लास्ट कार वॉज जस्ट अ बोग स्टैंडर्ड मॉडल। यानी मेरी जो पिछली कार थी उसका मॉडल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। बोग स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा नहीं लगा को बोलेंगे बोग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा उत्सुक। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग गिफ्ट्स माई सिस्टर वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। तो बहुत ज्यादा गिफ्ट या तोहफे हासिल करने के बाद मेरी बहन या मेरी सिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई। होता है ना कि कैंडी स्टोर में आप बच्चे को लेके जाओ तो बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। तो वहीं से ये फ्रेज बनी है कि बहुत ज्यादा उत्सुक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा गुस्से में या आग बबूला होना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। फॉर एग्जाम्पल, when she reached late at home, her father was like a cat on hot tin roof. यानी जब वो देर से घर पहुंची तो उसके पिताजी जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उसके पिताजी आग बबूला हो रहे थे। तो आग बबूला होना जो डेली लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं इस फ्रेज को, इसकी इंग्लिश होगी लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। नेक्स्ट फ्रेज है धड़ल्ले से बिकना या बोलते हैं हाथों हाथ बिक जाना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेल लाइक हॉट केक्स। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। यानी ये जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो धड़ल्ले से बिक रही हैं या हाथों हाथ बिक रही हैं।
तो जब कोई चीज धड़ल्ले से बिके या बहुत हाथों हाथ बिक जाए, जल्दी से बिक जाए, तो उसकी इंग्लिश होगी सेल लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा आलसी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे काउच पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सच अ काउच पोटैटो ऑन वीकेंड्स। तो जब वीकेंड आते हैं तो तुम बहुत ज्यादा आलसी बन जाते हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर वेरी लेजी पर्सन, कि आप बहुत ज्यादा आलसी हो, अगर आप बोलते हो यू आर बिहेविंग लाइक अ काउच पोटैटो, यानी बहुत ज्यादा आलसी हो, तो आपकी जो इंग्लिश है उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेटर टू से काउच पोटैटो इंस्टेड ऑफ यू आर वेरी लेजी पर्सन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने बोलना हो, बहुत ज्यादा आलसी किसी को बोलना हो, तो आप बोलें काउच, यू आर बिहेविंग लाइक अ काउच पोटैटो। इससे इंग्लिश का लेवल अप होता है। नेक्स्ट है चलन में या प्रचलन में, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द इन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डेज इंग्लिश हैज बिकम द इन थिंग, यानी अब जो दिन चल रहे हैं उनमें जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा चलन में है या प्रचलन में है। तो जब कोई चीज प्रचलन में हो या उसका चलन चल रहा हो, तो उसकी फ्रेज जो होगी वो होगी द इन थिंग। चलन में या प्रचलन में, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द इन थिंग। नेक्स्ट है बहुत अधिक उत्साहित, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लूजिंग इट। ओपन द गिफ्ट, आई एम लूजिंग इट, जल्दी से तोहफा खोलो, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, उत्सुक हूँ। ठीक है, तो बहुत अधिक उत्साहित को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लूजिंग इट, आई एम लूजिंग इट। नेक्स्ट है घसीटे मारना या फिर जो पढ़ा ना जा सके। ठीक है, होते हैं ना बच्चों की छोटी हैंडराइटिंग होती है, समझ में नहीं आती, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चिकन स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हैंडराइटिंग इज लाइक चिकन स्क्रैच। वो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है ना जो हर किसी को समझ में नहीं आती, खाली मेडिसिन वालों को ही समझ में आती है, तो उसे हम बोलते हैं चिकन स्क्रैच। घसीटे मारना, चिकन स्क्रैच। नेक्स्ट, डर के मारे जम जाना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे लाइक अ डियर इन हेडलाइट्स। तो इसकी इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव स्टेज फ्राइट ऑफन लुक लाइक अ डियर इन हेडलाइट्स। तो जो लोगों को स्टेज का डर होता है वो ऐसे जम जाते हैं डर के मारे। ठीक है, तो डर के मारे जब कोई जम जाए तो उसे हम बोलेंगे लाइक अ डियर इन हेडलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक गतिविधि में सहज, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फाउंड माई फीट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक इन इंग्लिश सून यू फाउंड योर फीट, यानी अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो जल्द ही आप इस जो प्रोसीजर है इंग्लिश का उसमें सहज हो जाएंगे। ठीक है, किसी कंफर्टेबल इन एन एक्टिविटी, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाउंड माई फीट।